हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आई लीग के चैंपियन के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है ड्यू टू दैट पेंडिंग डिसीजन ऑफ एएफएफ अपील कमेटी, वो फाइनली सस्पेंस अब खत्म होने जा रहा है। बिकॉज जो ओरिजिनली एएफएफ की अपील कमेटी की मीटिंग 28 ऑफ अप्रैल को थी, उसको प्रीपोन करके यहाँ पे 12 ऑफ अप्रैल यानी कि कल रखा गया है। एंड दैट मीन्स कल हमें एएफएफ की अपील कमेटी की ओर से फाइनल जजमेंट देखने को मिल सकता है कि जो नामदारी वर्सेस इंटरकासी के मैच का डिस्प्यूट है, उसमें क्या इंटरकासी को 3 पॉइंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर उनको 3 पॉइंट मिलेंगे देन इंटरकासी विल बी द चैंपियन, एंड अगर नहीं मिलेंगे देन चर्चिल ब्रदर विल बी द चैंपियन। सो फाइनली जो अपील कमेटी के मेंबर है, बेटर सेंस प्रिवेल्स, क्योंकि एएफएफ के ऊपर भी ये प्रेशर बनता जा रहा था कि भाई 6 ऑफ अप्रैल को आपकी लीग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका आई लीग का चैंपियन कौन है वो पता नहीं है। एंड दोनों क्लब्स अपनी ओर से यहाँ पे अपने आप को चैंपियन बोल रहे थे, तो एक काफ़ी यहाँ पे एएफएफ भी अंडर प्रेशर थी। तो फाइनली जो अपील कमेटी है वो कल मिलने वाली है, जिसमें 2 फॉर्मर रिटायर्ड जजेस है, एक हाई कोर्ट के है, एक सेशंस कोर्ट के है, 2 यहाँ पे एडवोकेट भी है, लॉयर्स भी है। सो आई थिंक लेट्स सी क्या डिसीजन उनका फाइनल आता है। बिकॉज ऑलरेडी डिसिप्लिनरी कमेटी ने तो यहाँ पे नामधारी के अगेंस्ट डिसीजन दिया था, इंटरकासी को 3 पॉइंट उन्होंने अवॉर्ड किए थे। बट अपील कमेटी क्या उस डिसीजन को ओवरटर्न करती है, क्या करती है, उसके बाद क्लबों का यहाँ पे क्या रिएक्शन या फिर क्या एक्शन ऑफ कोर्स रहता है। बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि भाई कल अपील कमेटी जो डिसीजन देगी वो फाइनल होगा, क्योंकि चांसेस ये है कि अगर मान लीजिए कि इंटरकासी के फेवर में डिसीजन नहीं आया तो उनकी ओर से पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है कि वो इस केस को कास में लेके जाएंगे। दूसरी साइड अगर मान लीजिए कि नामधारी के फेवर में डिसीजन नहीं आया देन आई थिंक, मेरे को लगता है कि जिस तरह से उनको एडवाइस किया जा रहा है, दे विल आइदर विल गो इनटू दिल्ली हाई कोर्ट और उस तरह के किसी यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं कि जुडिशरी है उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैटर लंबा जा सकता है, बट फाइनली कल अपील कमेटी की ओर से तो जो अपना डिसीजन है वो देखने को मिल सकता है। सो लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है, आज एक इंटरेस्टिंग बुक लॉन्च होने जा रही है रिगार्डिंग बीएफसी जर्नी टिल नाउ, जो जब से क्लब इंसेप्शन में आया है फ्रॉम 2013। आउट ऑफ ब्लू करके ये बुक आज लॉन्च होगी, जिसको संदीप मेनन ने लिखा है। एंड जो भी बीएफसी की एज ए क्लब जब से वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ एंड अभी तक जो जर्नी रही है, जिसमें अप्स डाउन सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, टाइटल जीते हैं। एंड आई थिंक अगर आप बात करें लेगेसी क्लब के अलावा, यहाँ पे जो अभी मॉडर्न क्लब जो यहाँ पे इंडिया में फुटबॉल के क्लब बने हैं, उसमें बीएफसी की जर्नी एक स्पेशल जर्नी रही है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिली है। तो इस बुक में यहाँ पे उनके जो फॉर्मर प्लेयर्स है, करंट प्लेयर्स है, या फिर कोचिस है, या फिर उनके जो बाकी बिहाइंड द सीन यहाँ पे क्लब को रन करने के लिए जो बंदे सीईओ सब जो इन्वॉल्व हुए हैं, उनके इंटरव्यूज़, किस तरह से क्लब में चीज़ें चलती है। क्योंकि एज अ फैन हमको सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट टीम ही दिखती है, बट बिहाइंड द सीन कैसे डिसीजन लिए जाते हैं रिगार्डिंग साइनिंग, सेकिंग, एवरीथिंग, तो इस बुक में यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। सो आप इसको प्री बुक भी कर सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे वो क्यूआर कोड दिख रहा है, उसको स्कैन करके आप 499 पे इस बुक को यहाँ पे प्री बुक भी कर सकते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज हमने काफ़ी कम इस तरह की बुक्स यहाँ पे मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और उन सब की बुक्स देखी है, बट बाकी क्लब्स की जर्नी की हमने बुक नहीं देखी है। एंड एट द मोमेंट अगर आप देखें तो जो ये नए क्लब सारे बने हैं, उसका अब 10 साल 11 साल का एक जर्नी हुआ है। सो आई थिंक एज ए फुटबॉल फैन आई थिंक इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई क्या चीज़ें आईएसएल क्लबों ने सही की, क्या गलत की, कैसे सारी चीज़ें पीछे चली। आई थिंक उसका एक हमें अलग पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आई थिंक एक आप बोल सकते हैं कि बेटर वे भी होगा कि आपको फैंस को भी कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। सो ज़रूर चेकआउट कीजिए आउट ऑफ ब्लू बुक, इंटरेस्टिंग बुक। मैं भी ज़रूर इसको पढ़ूंगा एंड लेट्स सी कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग वो बता देता हूँ कि इसमें जो वो वॉकआउट वाला सीन हुआ था केरला ब्लास्टर का, तो केरला ब्लास्टर के जो उस टाइम के यहाँ पे असिस्टेंट कोच थे इशफाक अहमद, उन्होंने भी बताया कि भाई उसके बाद वॉकआउट के बाद क्या सीनरी हुई। तो यहाँ पे जो आपके राइवल क्लब्स है उनके भी पर्सपेक्टिव और सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की गई है। सो इस तरह के आपको यहाँ पे एनेक्डोट्स या फिर ये जो स्टोरीज है वो भी सुनने को मिलेगी, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आईएसएल के ट्रांसफर्स के बारे में, जिसमें एट द मोमेंट कॉनर शील्ड जो कि चेन्नई एफसी के यहाँ पे इस सीज़न के बेस्ट यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्लेयर रहे हैं, उनके लिए भाई हाई डिमांड है। बिकॉज देयर आर सो मेनी आईएसएल क्लब्स की जो उनको साइन करना चाहते हैं, जिसमें टॉप क्लब से लेके यहाँ पे जिन्होंने इस सीजन बॉटम पे फिनिश किया है, सब कोई कॉर्नर शील्ड को चाहता है। एंड अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्नर शील्ड इज वे अहेड ऑफ व्हाट चेन्नई एफसी डन दिस सीजन। अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट मिला होता कॉर्नर शील्ड को, तो डेफिनेटली भाई चेन्नई एफसी इजीली
यहाँ पे प्लेऑफ में भी होती, बिकॉज जिस तरह की बंदे की वर्क रेट, जिस तरह के उनके यहाँ पे ओवरऑल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखिए इनक्रेडिबल। आप देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रॉसेस है उनके, एंड जो सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे बंदा है क्रॉसेस या फिर ओवरऑल उसमें, वो काफ़ी पीछे है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फॉरेनर ऑफ दिस सीजन। उनकी उतनी ज़्यादा बात आपको दिखेगी नहीं, एलेदिन एजारे या फिर उन सब की बात होगी, बट कॉर्नर शील्ड का जो इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस है इज बीन इनक्रेडिबल। तो उसके लिए भी काफ़ी सारे क्लब यहाँ पे इंटरेस्टेड है। मोहन बगान, ईस्ट बंगाल बोला जा रहा है, मुंबई सिटी बोला जा रहा है, बेंगलुरु एफसी बोला जा रहा है। देयर आर lot of names you can see at the moment floating, but I think it's gonna be interesting transfer battle regarding कॉर्नर शील्ड की भाई कौन उनको यहाँ पे फाइनली साइन करता है, या फिर चेन्नई एफसी उनको कन्विंस करता है कि भाई आप एक और सीजन हमारे साथ रुके। तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कि वेयर शुड कॉर्नर शील्ड जाना चाहिए, क्या कौन सा क्लब उनके लिए परफेक्ट होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद नेक्स्ट बात करनी है आरएफडीएल के कल हुए सेमीफाइनल के बारे में। तो भाई उसमें मोहन बगान सुपर जायंट ने 5-1 से जमशेदपुर को हरा के अपनी फाइनल की टिकट पक्की कर ली है। फर्स्ट टाइम मोहन बगान रीचिंग इनटू द फाइनल। ऑन द अदर साइड यहाँ पे क्लासिक एफए ने 3-0 से एफसी गोवा को हरा दिया है। सो क्लासिक एफए ऑल्सो यू कैन से कि फर्स्ट टाइम रीच इनटू द फाइनल ऑफ आरएफडीएल। तो फाइनली हमें 2 फाइनलिस्ट इस सीजन के 4th सीजन के आरएफडीएल के हमें मिल चुके हैं, जो कि है मोहन बगान सुपर जायंट एंड क्लासिक एफए। क्लासिक एफए ने रिसेंटली काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। मोहन बगान की भी जो यूथ टीमें हैं वो इस सीजन काफ़ी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है। एंड 14th अप्रैल को 6 PM यहाँ पे फाइनल खेला जाएगा बिटवीन मोहन बगान सुपर जायंट एंड क्लासिक एफए। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू बोथ द टीम एंड ऑल्सो फॉर गोवा एंड जमशेदपुर। बट आई थिंक फैंस आर सेलिब्रेटिंग दिस यूथ टीम सक्सेस इज अंडरस्टैंडेबल, बट आई थिंक जो रियल सक्सेस है कि ये जो यूथ टीमें है, ये जो बैचेस है, मान लीजिए कि इस साल की है जो मोहन बगान, क्लासिक एफए, गोवा, जमशेदपुर या फिर जो भी यूथ टीमों ने अच्छा किया है, उनकी भाई रियल सक्सेस उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि उस बैच से कितने प्लेयर यहाँ पे ट्रांजिशन कर पाते हैं टू सीनियर लेवल फुटबॉल। चाहे वो क्लब फुटबॉल की बात करें, इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करें, तो इस बैच से कितने ऐसे प्लेयर आगे जाके नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स में यहाँ पे अपने क्लब के हाईएस्ट लेवल पे खेलेंगे एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल है वो शोकेस कर पाएंगे। दैट विल बी द रियल सक्सेस कि हाँ भाई ये टीम अच्छी है। अभी आरएफडीएल जीतने से, यूथ लीग जीतने से आप नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये दीस आर द बेस्ट टीम्स, क्योंकि अगर हमें फुटबॉल में आगे बढ़ना है तो वी नीड ए बेटर प्लेयर, एंड बेटर प्लेयर आप कब बोल पाएंगे? जब वो सीनियर लेवल पे डिलीवर करेंगे। तो ये रियल सक्सेस है। बट ऑब्वियसली एट द मोमेंट यूथ लेवल पे उन्होंने अच्छा किया है। सो लेट्स सी फाइनल कौन जीतता है, यहाँ पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लास्ट में बात करते हैं आईएसएल क्लबों का जो परफॉर्मेंस है वो कॉन्टिनेंटल लेवल पे सेम एज आवर नेशनल टीम। जो यहाँ पे हमने देखा है कि एशियन कप या फिर एशियन कप क्वालिफायर्स या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जैसे खेलती है, तो हमारे यहाँ पे आईएसएल क्लबों का भी सेम हालत है। हमने देखा है रिसेंटली एएफसी कंपटीशन में हमारे क्लबों ने काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दी है, बट दे शुड बी यू कैन से कि इंस्पायर्ड बाय दी क्लब लाइक जो कि कल हमें देखने को मिला। कैम्बोडियन क्लब ने भाई इंडोनेशियन क्लब मदुराई यूनाइटेड को एएफसी चैलेंज लीग के फर्स्ट लेग के सेमीफाइनल में भाई 3-0 से हरा दिया। एंड आप देखिए कि कैम्बोडियन क्लब इट्स जस्ट लाइक कि भाई यहाँ पे आपका भूटान का पारो एफसी या फिर श्रीलंका का कोई क्लब आके आईएसएल क्लब को हरा दे, ये वाला सीन है। बिकॉज उनका बजट भी उतना कम है एंड उसके बावजूद भी आप देखिए एफसी कंपटीशन में यहाँ पे दे आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब। हमने उससे पिछले वाले दिन में देखा कि भाई सिंगापुरियन क्लब बीटिंग यू कैन से कि ए लीग क्लब इन ACL 2 सेमीफाइनल। तो ये हमारे आईएसएल क्लब क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें कुछ फैंस यहाँ पे जैसे उनकी आदत है एक्सक्यूज लेके आ जाते हैं कि भाई ईस्ट में ईजी है, बट भाई ईजी इन अ वे मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको दिया कि इट्स लाइक भूटान क्लब बीटिंग आईएसएल क्लब। ये बिल्कुल इतना ईजी नहीं है केक वो कर। आप तो भाई वो भी हमारे क्लब तो वो भी नहीं कर पाते। अभी जो लोग बोलते हैं कि भाई ईस्ट में ईजी है, तो भाई आपके क्लब तो यहाँ पे ये तुर्कमेनिस्तान और उनके भी क्लबों को नहीं हरा पा रहे हैं। तो टू बीट अ इंडोनेशियन क्लब, ए लीग क्लब इज नॉट ईजी। एंड हमने देख लिया कि आईएसएल क्लब ने ए लीग क्लब के सामने जब खेला था ओडिशा एफसी ने परसों यहाँ पे लास्ट टू लास्ट सीजन, यहाँ पे तब क्या हुआ था। सो आई थिंक आईएसएल क्लब ऑल्सो नीड टू मोर फोकस। जो भी क्वालिफाई करे एएफसी कंपटीशन में दे नीड टू मोर फोकस, और किस तरह से भाई यहाँ पे बेटर किया जाए वो उनका प्रायोरिटी होना चाहिए। लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट सीजन में क्या हमारे आईएसएल क्लब उस तरह का कमाल करते हुए देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में बता दीजिएगा कमेंट में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।